स्वागत दोस्तों आपका के सदन के सामने मोदी चले के सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। दोस्तों नेपाल में हुए जोरदार तरीके के विरोध के बाद भाजपाई बोल रहे थे कि जैनजी समाज के लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मामला एकदम उल्टा पड़ गया। दोस्तों बताएंगे कहां पर बीजेपी के दफ्तर को ही युवाओं ने फूंक दिया है दोस्तों, और चौतरफा जबरदस्त विरोध हुआ है। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के अंदर भी राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन की CWC की बैठक को लेकर नई जानकारी सामने आई है। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों, बताएंगे कौन से समाज को अपने साथ में लेकर आ रहा है इंडिया गठबंधन, और इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में बदलाव होने से कोई नहीं रोक सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचते रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर नेपाल में हुए जोरदार तरीके के बवाल को लेकर बीजेपी वालों से जब सवाल पूछा गया था दोस्तों, तो भाजपा के लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को लेकर युवा समाज के अंदर एक पॉजिटिव रवैया है, यानी युवा समाज मोदी को लेकर सकारात्मक रुख रखता है। उसे लगता है कि मोदी विकास कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के नेताओं का ये दावा धीरे धीरे करके झूठ साबित होता जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि खबर सामने आई है लद्दाख से, जहाँ पर छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल किए जाने और पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे दोस्तों। ऐसे में सोनम वांगचुक की बात को कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं था दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पूरे आंदोलन को इग्नोर कर रहे थे। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जब अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन पहले गए थे, एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उस टाइम एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने जोरदार विरोध किया था दोस्तों, और नरेंद्र मोदी के सामने बैनर लहराया था कि लद्दाख के लोगों को न्याय दो। उसके बाद उस बच्चे को वहां से हटा दिया गया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि लद्दाख की मांग को लेकर देश भर के अंदर कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि लद्दाख की बातें नहीं सुनने को लेकर सोनम वांगचुक के समर्थन में भारी संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए दोस्तों। इस बीच प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई, पुलिस पर पथराव भी किया गया दोस्तों। CRPF की गाड़ियां भी फूंक दी गई। इस दौरान प्रदर्शनकारी बीजेपी के दफ्तर के अंदर घुस गए दोस्तों, और भाजपा के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया, यानी बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में आग लगा दी, साथ ही अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को भी फूंक डाला दोस्तों। पुलिस की तरफ से भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठी चार्ज किया गया, जबकि प्रदर्शनकारी पुलिस पर पथराव करते रहे। वांगचुक की अगुवाई में लद्दाख के अंदर एपेक्स बॉडी लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा की मांग की जा रही है। सोनम वांगचुक 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लद्दाख बंद के बीच बड़ी संख्या में लेह के अंदर लोग इकट्ठा हुए थे दोस्तों। फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में कर दिया गया है, लेकिन जो 4 बड़ी मांगे हैं उस पर बीजेपी की सरकार ध्यान नहीं देती, इसीलिए जोरदार तरीके का आंदोलन हुआ है। पहला, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की गई दोस्तों, और दूसरा कि लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। तीसरा, लद्दाख में 2 लोकसभा की सीटें बनाई जाए, यानी अभी केवल एक ही सीट है, और करगिल को अलग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत लाना चाहिए, और दूसरी सीट लेह लद्दाख को मिलनी चाहिए दोस्तों। यानी एक मुस्लिम मेजोरिटी सीट हो सकती है और एक बुद्धिस्ट मेजोरिटी सीट हो सकती है, जिसके कारण क्षेत्र से 2 बड़े लोकसभा के उम्मीदवार चुनाव जीतकर जा सकते हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी से कई तरीके की मांगे हैं दोस्तों, इनमें से कोई भी मांग बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। बार बार कोई ना कोई गोली दिया जा रहा है, यानी बहाना बनाकर बार बार इन मुद्दों पर टाल मटोल करने की कोशिश की जा रही है। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि इस तरीके की जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली है। अगर आप भी मानते हैं कि नाराजगी बीजेपी के खिलाफ जोरदार तरीके से देखने को मिली, इसका सीधा मतलब यह है कि लोग भाजपा से बहुत नाराज है, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। लोगों ने कहा कि कई सारे भाजपा और खासकर गोदी मीडिया वाले कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर कहीं कोई विरोध नहीं हो रहा, लेकिन लद्दाख के अंदर ये विरोध हुआ है। इसकी तस्वीरें गोदी मीडिया वालों को दिखानी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग तरीके के मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी पूरी तरीके से फेल होती नजर आती है, तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। उत्तराखंड के अंदर भी छात्र पेपर लीक के मामले को लेकर विरोध कर रहे हैं दोस्तों। देश के अंदर कोई ऐसा कोना नहीं है, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर किसी न किसी मुद्दे को लेकर बीजेपी के खिलाफ लोगों की नाराजगी ना हो, लेकिन गोदी मीडिया वाले दिखाते नहीं है, तो उनको लगता है कि कहीं हो भी नहीं रहा है। 2 शब्द जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सब तक ये अपडेट पहुंचे और सबको पता चले कि किस तरीके का विरोध लगातार जारी है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार में विधानसभा का चुनाव है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी की बैठक पटना में हो रही है। इसमें राष्ट्रीय स्तर के किन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी, इसे लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। इसकी रणनीति से जुड़े प्रस्ताव तो पास होंगे ही, साथ ही बिहार का चुनावी महाभारत कैसे जीता जाए, इसकी रणनीति भी बन रही है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में ये साफ हो गया है कि कांग्रेस महागठबंधन के अंदर RJD के सामने भी अब झुकने वाली नहीं है। तेजस्वी यादव को CM फेज घोषित नहीं करने को लेकर पप्पू यादव को नजदीक लाने तक का काम कांग्रेस पार्टी कर चुकी है दोस्तों। ऐसे में राहुल
गांधी सीडब्ल्यूसी की बैठक में बैठे हुए थे। तो इस दौरान कई सारे मामलों पर चर्चा की गई है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का जो मुख्य फोकस है दोस्तों, वो अति पिछड़ा लोगों को साथ में जोड़ने का है, उनके न्याय के संकल्प को और ज्यादा मजबूत करने का है। इसीलिए इंडिया गठबंधन में अति पिछड़ा लोगों को जोड़ने के लिए कई सारे सम्मेलन किए गए हैं। दोस्तों तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद को लेकर हो सकता है कि सीटों के बंटवारे के साथ ही ऐलान कर दिया जाए, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी ने कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। दोस्तों केवल पूर्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा था कि तेजस्वी यादव ही नेतृत्व संभालेंगे। देखते हैं क्या आज ऐलान होगा या कभी थोड़े दिनों के बाद ऐलान किया जा सकता है। साथ साथ दोस्तों पटना में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, कहा बीजेपी नीतीश कुमार को बोझ मानती है। प्रधानमंत्री के दोस्तों ने देश को संकट में डाल दिया है। अडानी अंबानी का नाम लेते हुए निशाना साधा जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश कुमार को मेंटली रिटायर्ड मान चुकी है बीजेपी। अब उन्हें केवल एक बोझ के तौर पर देखा जा रहा है। वोटर वेरिफिकेशन को लेकर चुनाव आयोग को भी घेरा गया है। दोस्तों आप लोग पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जमुई के झांझा में मंगलवार को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। दोस्तों रेलवे क्लब मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी के नगर अध्यक्ष सुषमा देवी ने किया है। कार्यक्रम में राज्यसभा की पूर्व सांसद कहकशा प्रवीण ने एनडीए कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का आह्वान किया है। दोस्तों उन्होंने झाझा के एनडीए प्रत्याशी दामोदर रावत के पक्ष में मतदान की अपील की है। दोस्तों कहकशा प्रवीण ने अल्पसंख्यक समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए ऐसा काम किया है जो पिछली सरकार ने कभी नहीं किए। उन्होंने इस बात को भी खारिज कर दिया कि एनडीए सरकार में इस्लाम खतरे में है। कुल मिलाकर दोस्तों एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी कोशिश कर रहे हैं कि उनको टिकट मिलने से पहले वो माहौल बनाए कि क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी विकास के काम कर रही है। हालांकि जब सवाल बीजेपी वालों से पूछा जा रहा है कि अगर आप अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बारे में इतना ही सोचते हैं तो फिर आप लोगों ने वह कानून लाकर क्यों लोगों को परेशान किया और तमाम अन्य मुद्दों को लेकर चाहे सीए हो या फिर एनआरसी का मामला हो, क्यों मुस्लिम समाज के लोगों को निशाना बना रहे, तो इस पर कोई जवाब नहीं है। दोस्तों हालांकि जनता दल यूनाइटेड के लोग क्या करेंगे, उनको इसी तरीके से बोलना पड़ेगा, वरना फिर उनके खिलाफ एक माहौल बनता दिखाई दे रहा है पूरे बिहार भर के अंदर। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह आरा से 2 बार सांसद बने। दोस्तों 2014-2019 में उन्हें केंद्र में मंत्री बनने का मौका दिया गया। 2024 का चुनाव वो हार गए। साल भर से हाशिए पर पड़े रहे। ना उनकी कोई बड़ी भूमिका पार्टी ने तय की, ना कार्यकर्ताओं ने कोई बड़े कार्यक्रम में उनको बुलाया। जातीय कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी काफी ज्यादा देखने को मिली। दोस्तों ऐसे में अब जेपी नड्डा को भी उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के इस्तीफे की भी मांग उन्होंने हाल फिलहाल में की थी और प्रशांत किशोर के द्वारा लगाए गए आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगते हुए उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए हैं उसका जवाब इनको देना चाहिए, बताना चाहिए कि प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं क्या उसमें कोई सत्यता है या फिर वो बात गलत है। जो भी है लेकिन जवाब जरूर देना चाहिए सम्राट चौधरी को। और अन्य नेताओं से भी ये मांग की गई। दोस्तों प्रधानमंत्री की स्कीम के बहाने एक तरह से प्रधानमंत्री और सीएम पर भी निशाना साधा उन्होंने। दोस्तों कुल मिलाकर बीजेपी को बैकफुट पर डाल दिया है, जिससे पता चल रहा है कि आरके सिंह जो वरिष्ठ बीजेपी के नेता है वो पलटी मारने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि आरके सिंह ने एनडीए गठबंधन के आपसी विवाद को लेकर जो पहले से ही माहौल बना हुआ था उसे सबके सामने उजागर कर दिया और आने वाले दिनों के अंदर ये और ज्यादा एनडीए गठबंधन में बढ़ता दिखाई देगा, क्योंकि नेता एक दूसरे के खिलाफ माहौल बना रहे, क्योंकि सीटों के दावेदारी को लेकर हर नेता दूसरे अपने सामने वाले नेता को एक चुनौती के तौर पर देखता है। दोस्तों 2 शब्द आप पूरे मामले पर लिखिएगा जरूर। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए लगातार बने रहिए दोस्तों। इसी तरीके की अपडेट आपको सिलसिलेवार तरीके से पहुंचाते रहेंगे, डंके की चोट पर पहुंचाएंगे दोस्तों। जय हिंद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का जुड़े रहने के लिए दोस्तों। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।